नमस्कार, अभिवादन। मैं हूं रमाशंकर राय आपके समक्ष। आज 31 मई 2023 है। अभी हम वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय के DRA सभागार से बोल रहा हूं, जिसमें ग्राम बिहार में जो सबसे छोटा न्यायालय है, ग्राम कचहरी सदस्यों का प्रशिक्षण चल रहा है। आपको बता दूं, यह प्रशिक्षण पूरे बिहार सूबे के जिला मुख्यालय में हो रही है। मुजफ्फरपुर जिला में 5 अप्रैल से आरंभ होकर के 17 जून तक चलना है। इस प्रशिक्षण में एक रिटायर प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और दूसरा जो है न्यायाधीश से रिटायर हैं। 2 व्यक्ति प्रत्येक दिन एक दिवसीय और 2 दिवसीय प्रत्येक सदस्य के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ग्राम कचहरी जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, न्याय मित्र हैं और ग्राम कचहरी के सदस्य हैं, और बीच में जो है प्रशासनिक पदाधिकारी रिटायर जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं इस DRDA के सभागार में। इस संबंध में आइए पहले प्रशिक्षक महोदय जी से बात करते हैं और उनका परिचय लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। इसमें ग्राम कचहरी के सदस्यों को आप लोग मुजफ्फरपुर जिला में लगभग 5 अप्रैल से ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। कौन से मुख्य बातें हैं जिसके प्रशिक्षण देने से लोगों को अधिक लाभ मिलेगा, और हमारा जो YouTube पर RSR लाइव के जो दर्शक हैं, चाहे अधिकतम सदस्य हैं या वैसे न्याय मित्र या सरपंच, उप सरपंच या पंच जो गांव में रहते हैं, उनको भी इस वीडियो देखने से लाभ मिले। आप अपना परिचय बताते हुए उस बात को बताएं। मेरा नाम रविनंदन सहाय है और मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव के पद से मैं सेवानिवृत्त हूँ सर। और अभी वर्तमान में मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज एवं पंचायती राज विभाग दोनों के सौजन्य से ये 2 दिवसीय पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, कचहरी सचिव और न्याय मित्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 5 अप्रैल से यहाँ मुजफ्फरपुर जिला में प्रशिक्षण प्रारंभ है और 17 जून तक चलेगा। 2 दिन के इस प्रशिक्षण में हम लोग पहले दिन बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 से 122 तक में कानूनी प्रक्रिया, कानूनी अधिकारिता, कानून का न्यायपीठ के गठन, न्यायपीठ की दांडिक शक्ति, दीवानी मुकदमों की शक्ति, दीवानी मुकदमों की अधिकारिता, फौजदारी मुकदमे की अधिकारिता, अपील के प्रावधान और विभिन्न तरह के और कानूनी प्रावधानों के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 के नियम 1 से 55 तक लोगों को उसके नियम, उसके रूल्स, प्रक्रिया, कौन से फॉर्म्स का इस्तेमाल होगा, सम्मान का तामला कैसे माना जाएगा, कैसे न्यायपीठ के द्वारा दीवानी मुकदमे का फैसला किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी, फौजदारी मुकदमे की कैसे कार्रवाई की जाएगी, सुनवाई की जाएगी, अपील की क्या प्रक्रिया होगी, अपील में संपूर्ण पीठ कैसे काम करेगा, न्यायपीठ का क्या कोरम होगा, पूर्ण पीठ का क्या कोरम होगा, आदि आदि बातों के बारे में हम लोग पहले दिन चर्चा करते हैं। दूसरे दिन हम लोग लिखित बताते हैं कि ऑर्डर शीट कैसे लिखा जाएगा, कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और किस तरह का जजमेंट लिखाएगा, जजमेंट लिखने का, फैसला लिखने का क्या तरीका होगा। और फिर लंच के बाद दूसरे दिन हम इन लोगों का ग्रुप बना के सभी प्रतिभागियों को मिलाकर एक पंचायत के रूप में एक जगह इकट्ठा करके मूट कोर्ट का आयोजन करते हैं, समस्याएं देते हैं और उन समस्याओं को उनके बीच से आपस में सरपंच, उप सरपंच, मुद्दाई, मुद्दालय और उसके पंच बना के न्यायपीठ का गठन करके उनको
मूट कोर्ट का गठन करके उनसे कार्रवाई हम लोग प्रैक्टिकल रूप में कराते हैं। ये सब तमाम बातें आपको प्रशिक्षक महोदय ने बताया। फिर कल 1 जून है, दूसरे दिन हमारा फिर से दूसरी वीडियो बनाएंगे और बाकी बचे हुए बातों को आप लोगों को रूबरू करेंगे। जो जय प्रकाश सिंह हैं, जो रिटायर जज रहे हैं, वे चले गए हैं थोड़ी देर पहले। अब हम परिचय कराते हैं कुछ जनप्रतिनिधि से। जी, आपका नाम? सीमा मंडल जी हैं। आप? पूनम देवी हैं। जी, आप? अंजू देवी। और आपका नाम? बबीता देवी हैं। आप? मीरा सिंह है। इस प्रकार से सब लोग हैं। आप बोलिए। बुलन देवी हैं। ये देखिए, प्रजातंत्र क्यों महान है, इस व्यक्ति को देखने से आपको पता चलेगा। ये सरपंच है। कौन ग्राम कचहरी के हैं? महेशवाड़ा ग्राम कचहरी के हैं। क्या नाम है? बीटन माझी हैं। आप देखिए, ये विकलांग हैं, लेकिन जनता ने इन्हें ही चयन किया। ये देखिए, बाएं हाथ से बिल्कुल विकलांग है, दोनों हाथ से है। लेकिन प्रजातंत्र में प्रजा मालिक कैसे होता है? वी द पीपुल। हम भारत के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इन्हीं में अपना आस्था जताया है। यही प्रजातंत्र की खासियत है। ये लोगों के मत कहाँ जाएगा। इस प्रशिक्षण में आने से आपको क्या लाभ मिला, बताइए। इस प्रशिक्षण में आने से यही लाभ मिला कि ग्राम कचहरी में जो मुकदमा आते हैं उसको कैसे निपटारा किया जाए, उसके अधिकार के बारे में बताया गया है। नोटिस किस तरह से भेजा जाएगा, उसके अधिकार के बारे में बताया गया। ये चीज प्रशिक्षण से लाभ मिला। ये बिहार के सबसे गरीब तबका माझी समाज से हैं और एक बुलन देवी माझी हैं, वो चली गई है भरतुआ ग्राम कचहरी के। शिक्षा के बारे में। और शिक्षा क्या है आपका? बीए है। बीए पास, हिंदी ऑनर्स किए हुए हैं। आपका नाम? रजनी रंजन, ग्राम कचहरी सचिव महेशवाड़ा के ये सचिव हैं। ये धरहरवा के सचिव है। नाम बताइए। पासवान, ग्राम कचहरी सचिव धरहरवा हैं। और ये ग्राम कचहरी भरतुआ के हमारे नागेंद्र पंजियार जी, इसी ग्राम कचहरी, हमारे ग्राम कचहरी के सचिव हैं। और ये जो है मंडल जी, ये भी आए हैं। और आइए जिलाध्यक्ष जी, सचिव के जिलाध्यक्ष हैं हमारे मुजफ्फरपुर के क्रांतिकारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर जी हैं। कमल किशोर जी, इस प्रशिक्षण से कितना ग्राम कचहरी मजबूत और चलाने में सुविधा होगा? ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने के लिए तो बार बार प्रशिक्षण देना जरूरी ही है। हाँ। अगर बार बार प्रशिक्षण नया नियम और रूल के अनुकूल नहीं दिया जाएगा तो लोग पुराने रूल के रूल चलेंगे। इसलिए हमारे प्रशिक्षक साहब ने बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसमें शंकर भाई भी बड़ा अच्छा ढंग से अपना रोल अदा कर रहे हैं। चलिए, हम सभी भाई के रोल अच्छा से अदा करने से ही बढ़िया होगा। और इस प्रकार से देख रहे सर भी आज प्रसन्न है आज के टीम से कि, और ये सारी बात बिहार और देश में ही नहीं दुनिया में जाए कि ग्राम कचहरी, ग्राम न्यायालय किस तरह से अपना काम कर रही है। जी सर। देश में बढ़ती हुई आबादी जी के साथ विकास जी और विनाश जी ये भी, और समस्याएं भी उसी अनुपात में बढ़ती है। सर। मुकदमा का बोझ उसी अनुपात में बढ़ रहा है। सर। तो गांव के ग्राम कचहरी को जब तक सुदृढ़ नहीं किया जाए सर, तब तक ले इस शहर में मुकदमे के बोझ और उसके खर्च को, ग्रामीण जनता के बोझ को कम नहीं किया जाएगा। जब तक ले ग्राम कचहरी को हम मजबूत करके इनको जागरूकता पैदा नहीं करेंगे और इस संस्था को नहीं करेंगे। इस संस्था को मजबूत करना, जागरूक करना और संसाधन से लैस करना बहुत महत्वपूर्ण है। सर बताए हैं, सर चूँकि प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, अपना परिचय दिए हैं और ग्राम कचहरी में विभिन्न प्रकार के समस्या है। सही से समय से न्यायमित्र सचिव का और सरपंच पंचों लोगों का न्यायपीठ में भाग लेने का सही मानदेय भी नहीं मिल रहा है। चूँकि 1 महीना में 500 रुपया पंच का बैठक का मिलता है। ये कितना अपने आप में हास्यास्पद है। सरकार इसके तरफ भी ध्यान दे और उचित संसाधन भी, ताकि जो बोझ है न्यायालय के ऊपर वह संस्था सुलभ ढंग से ग्राम कचहरी में ही निष्पादित हो जाए। ऐसा मजबूत करने से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल है वो ज़मीन पर और मजबूती से उतरेगा। माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, पंचायती राज मंत्री गौतम जी, तमाम लोगों को यहाँ हम अपने
इस प्रशिक्षण स्थल से मैं रमाशंकर राय धन्यवाद देता हूं और ग्राम कचहरी के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का अपील भी करता हूं। सिर्फ इतना ही अपील करता हूं कि नायब का वेतन 7,000 रुपया रहे और ग्राम कचहरी सचिव का वेतन 6,000 रुपया रहे। इसमें ग्राम कचहरी बड़ा ठीक ढंग से संचालन होगा मेरे भाई। ये दुख से बोल रहे हैं, कारण कि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। 31 मई 2023 को DRDA प्रशिक्षण सभागार से मैं रमाशंकर राय।